ठोस अवस्था चैप्टर होगा और इस ठोस अवस्था चैप्टर से सॉलिड स्टेट से हम लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि नारंगी ठोस है, तो नारंगी ठोस है तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम डाइक्रोमेट, यानी सोडियम डाइक्रोमेट नारंगी ठोस है, या पोटेशियम क्रोमेट नारंगी ठोस है, या पोटेशियम डाइक्रोमेट या अमोनियम डाइक्रोमेट। इन चारों ऑप्शंस में से कौन है जो कि नारंगी ठोस है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट जो होता है वह नारंगी रंग का एक ठोस होता है। नेक्स्ट, अवशेष B का सूत्र क्या होता है? जो अवशेष होता है उसका सूत्र क्या होता है? तो अवशेष का जो सूत्र होता है वह क्रोमियम ट्राईऑक्साइड होता है, CrO3। CrO3 को बोलेंगे क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। केवल CrO3 कह के आगे बढ़ जाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसका नाम भी लेना होता है, तो नाम होगा इसका क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। जब कभी भी केमिस्ट्री अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें लिखे हुए सूत्रों का नाम लेना जरूरी है। अच्छा, उजला ठोस कौन होता है? तो जो उजला ठोस होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। अगर केवल इसको NH4Cl कह के आगे बढ़ जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसको हमको कहना पड़ेगा कि हाँ NH4Cl जो है वो अमोनियम क्लोराइड है। और अगर हम कह देंगे कि उजला ठोस जो है वह NH4Cl होता है, क्या होता है बाबू? NH4Cl होता है। तो ऐसी स्थिति में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ऐसा भी है जो जानता है कि इसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, भोले भाले बच्चे हैं, जो ये नहीं जानते हैं कि NH4Cl को क्या कहते हैं। तो बताना पड़ेगा कि हाँ ये अमोनियम क्लोराइड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या हीरा है, ग्रेफाइट है, कांच है या साधारण नमक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कांच। क्रिस्टलीय नहीं, अक्रिस्टलीय पूछ रहा है, तो अक्रिस्टलीय क्या होता है? कांच होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे अगला प्रश्न, और 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बेरवेदार ठोस है? तो इनमें से बेरवेदार ठोस कौन है? ग्रेफाइट है, क्रोम एल्यूमिनियम है या क्रोम एल्यूमिनियम है, क्वार्टज ग्लास है या सिलिकॉन कार्बाइड है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वार्टज ग्लास। क्वार्टज ग्लास जो है वो एक बेरवेदार ठोस है। क्या है? बेरवेदार ठोस है। नेक्स्ट, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? या पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां कितनी होती है? कितनी? 32%। बिल्कुल सही। तो हमने अभी देखा कि जो BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह होता है उसका प्रतिशत मान कितना होता है? 32% होता है। ये प्रश्न जो है वह 2018 में पूछा गया है। एक बार जरूर इन प्रश्नों के संग्रह को आप याद कर लीजिएगा, बाकी जो चैप्टर वाइज बताया गया वो तो है ही। नेक्स्ट है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, और 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है 2018 में ही कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है? चतुष्फलकीय वॉइड का मतलब होता है चतुष्फलकीय रिक्ति, और अष्टफलकीय वॉइड का मतलब होता है अष्टफलकीय रिक्ति। तो इसमें किसमें जो है वह चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वॉइड होता है? तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होता है। और किसमें होता है? CCP। तो CCP को क्या बोलते हैं? क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट, बेरवेदार ठोस पदार्थ कौन है? तो बेरवेदार ठोस पदार्थ कांच है। ये प्रश्न रिपीटेड है, एक बार 2018 में पूछा है और एक बार 2020 में पूछा है। चालू है ना जी? नेक्स्ट, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो परमाणुओं की संख्या होती है कितनी होती है? 4, 6, 12, 7 कितनी होती है? 12 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। रवेदार ठोस कौन है? रवेदार ठोस कौन है? हीरा है, कांच है, रबर है, या इनमें से सभी? बकलोल। अभी जवाब सही दिया फिर कह रहा है सभी। हीरा ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। NaCl, ध्यान देना, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ZnS मतलब जिंक सल्फाइड, और कांच और फिल है सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड होगा या जिंक सल्फाइड होगा या कांच होगा या NaCl? निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का एक उदाहरण है? कौन होगा? कांच होगा, बिल्कुल सही। तो इसमें जो है वह करेक्ट आंसर क्या होगा? कांच होगा। सही से बैठ जाओ थोड़ा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है? अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ हमको बोलने दो, 4 गो ऑप्शन बोलने दो। केवल तुम बोलोगे हम भी जानते हैं, सही वाला टिक लगा देंगे तो सब कहेंगे कि रट गई बड़ा, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं, 4 गो ऑप्शन बोल लेने दो, इसके बाद तुम जवाब देना। अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है? H2O यानी जल है, O2 यानी ऑक्सीजन है, NaCl सोडियम क्लोराइड है, या C6H6। C6H6 को क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा यौगिक है जो अणुचुंबकत्व को प्रदर्शित करता है? तो अणुचुंबकत्व को प्रदर्शित करने का गुण किसमें है? O2 में है। अभी फिलहाल जितना ये दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें O2 में ही अणुचुंबकत्व गुण प्रदर्शित करने का गुण है। अगला है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है, मतलब आकर्षित कर लिया जाता है, कैच कर लिया जाता है, तब कौन सा दोष जो है वह उत्पन्न होता है? शॉटकी दोष उत्पन्न होता है, फ्रैंकल दोष होता है, या फेस सेंटर्ड डिफेक्ट होता है, या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फेस सेंटर, फलक केंद्रित दोष उत्पन्न होता है। क्या होगा? F सेंटर्ड जो है वो क्या होगा? दोष उत्पन्न होगा। ऐसे तो दोष में आपने पढ़ा होगा शॉटकी दोष और कौन सा? फ्रैंकल दोष। इस साल के लिए गेस क्वेश्चन है कि शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर बताएं। अब मैंने कहा कि आप अंतर बताएं, ये एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तो क्या अगर पूछ देगा शॉटकी दोष किसे कहते हैं, उदाहरण दे, तो नहीं दे सकते हैं। फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, उदाहरण दे, तो नहीं दे सकते हैं। प्रश्न जो गेस किया जाता है उससे मिला जुला प्रश्न घुमा करके पूछता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि बेरवेदार ठोस का उदाहरण कौन है? तो बेरवेदार ठोस का उदाहरण हीरा है, ग्रेफाइट है, नमक है, या रबर है? क्या है? रबर है। यह भी 2021 में पूछा गया है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? घनाकार क्रिस्टल जालक में जो ब्रेविस जालकों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो ब्रेविस जालकों की संख्या 3। बहुत लोग पढ़े होते हैं 14 ब्रेविस जालक पद्धति, पढ़ते हैं ना, 14 ब्रेविस जालक पद्धति, तो 14 पर टिक मार देते हैं और कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, कहते हैं कि हम जो मारे हैं वो क्या मारे हैं? सही मारे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज लिखा हुआ है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कोई दिक्कत? अगला है कि एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है? एक अष्टफलक रिक्ति जो होती है वह लगभग 6 गोलों से घिरी हुई होती है। अगला जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, 18 नंबर प्रश्न है, और 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है? शॉटकी दोष, बिल्कुल सही। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शॉटकी दोष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? फेरो चुंबकीय पदार्थ कौन है? Fe3O4। इसको क्या कहते हैं? क्या? Fe3O4 को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? वो तो आप रासायनिक नाम बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। फेरिक ऑक्साइड, क्या बोलेंगे? फेरिक ऑक्साइड। ऐसे इसको बोलेंगे तो फेरिक टेट्रा ऑक्साइड बोलेंगे, या ट्राई आयरन टेट्रा ऑक्साइड बोलेंगे, ये इसका रासायनिक नाम होगा, ठीक है ना। क्या? हिलाइए नहीं जी, उसको थोड़ा उस बेंच को अलग कर लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा।
वही टच हो रहा है तो हिल रहा है, हाँ अलग कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या 7, 8, 6 या 4 कितना होता है? 7। निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? सहसंयोजक ठोस लोहा है, हीरा है, सोडियम क्लोराइड है, तांबा है? हीरा है। नेक्स्ट, किसी धातु की पृष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या कितनी होती है? 5 होती है, 4 होती है, 8 होती है या 12? तो 12 होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा 12। नेक्स्ट, अगला जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन है कि हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है? आयनिक रवा है, आणविक रवा है, या सहसंयोजक रवा है, या धातुई रवा है? सहसंयोजक, अभी बताए थे हीरा के बारे में, तो उसमें बताए थे कि यह सहसंयोजक होता है, यहाँ रवा शब्द जोड़ दिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सहसंयोजक रवा होता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, NaCl की जो रवा की संरचना है, रवा मतलब क्रिस्टल होता है, रवा मतलब क्या होता है? क्रिस्टल। NaCl की जो संरचना होती है, जो रवा की संरचना होती है, वो कैसी होती है? क्या वो षष्ठकोणीय बंद पैकिंग होती है, वर्ग समतलीय होती है, या फलक केंद्रित घनाकार, या पिंड केंद्रित घनाकार? फलक केंद्रित घनाकार होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रवाहीन ठोस है? कौन है जो रवाहीन ठोस है? हीरा है, ग्रेफाइट है, साधारण नमक है, या कांच है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांच। अगला क्वेश्चन है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2025 में यह क्वेश्चन पूछा है। तो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वह कितनी होती है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे, और अगला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन रवेदार ठोस नहीं है? कौन है जो रवेदार ठोस नहीं है? पोटेशियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, ग्लास है, या रोम्बिक सल्फर है? ग्लास है। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेविस जालक संभव हो सकते हैं? 14। अभी इस पर चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ब्रेविस जालक जैसे ही आता है तो 14 पर टिक मार के आ जाते हैं, क्योंकि पढ़े ही हैं 14 ब्रेविस रवेदार जालक पद्धति। समझ में आ रहा है ना? तो वहां पर क्या था? वहां पर था सरल घनाकार, तो वहां कितना होगा? 3। और यहाँ कितना है? कोई दिक्कत? और इस तरीके से ये पहले पार्ट का जो है वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। किसी को कोई डाउट? कुछ लोगों ने पहले से भी याद किया था, अच्छी बात है, और कुछ लोगों ने जो है वो याद नहीं किया था, तो इसको याद कर लेंगे। अब हम लोग फिजिक्स का जो है वो देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, इसके बाद टेस्ट। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद टेस्ट। अगर आज केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं होता तो अभी ऑब्जेक्टिव में 3 गो पार्ट और डिस्कस करते। एक दिन में टोटल कितना? 4 गो डिस्कस करते, जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह होता। और एक दिन में अगर 4 गो का होता तो निश्चित तौर पर 4 दिन में पूरा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता? खत्म हो जाता। अभी तक हम लोग सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय देख रहे थे, ठीक है ना? तो अभी फिलहाल जो है हम लोग इसी एक चैप्टर तक देखेंगे, इसके आगे देखेंगे अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।